बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज ग्रीन मूंग दाल की रेसिपी मैं लेके आई हूँ, यानी कि हरी मूंगी साबत इसको बोलते हैं। उसको मैं मटन के साथ बनाऊँगी और साथ हम इसमें अचार का भी इस्तेमाल करेंगे। हम इसको बनाने की तरफ आते हैं। इससे पहले आपको मैं बताती जाऊँ कि इंस्टाग्राम में भी मेरा अजीम्स कुकिंग पेज है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी मैं पिक्चर्स अपलोड करती रहती हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने ऑर्गेनिक मूंग की दाल ली है साबत, और 1 गिलास है। जो आप साइज़ देख रहे हैं ग्लास का, वही मैंने भर के इस्तेमाल किया है। और इसको हमने वॉश कर लेना है। मैंने सिंपली वॉश किया है 2-3 पानी से, और इसको हमने भिगोना नहीं है क्योंकि इसको भिगोने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। आइए अब हम पकाने की तरफ आते हैं। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि ये जल्दी तैयार हो जाए। 1/3 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है, और स्मॉल साइज़ का हाफ़ प्याज मैं इसमें स्लाइस काट कर डाल रही हूँ, और इसको हम हल्का सा गोल्डन कलर में टर्न करेंगे। ये मेरी अम्मी जी तो वो चावल थोड़े से डालती होती थी, लॉजिक मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी उनको देख के तो वो थोड़े से इसमें राइस डाल देती हूँ और फिर इसको पकाती हूँ, सेम जैसे कि आप वीडियो में देख रहे थे। तो मैंने इसमें अब थोड़ा सा जब प्याज इसमें ब्राउन हुआ तो मैंने मटन डाल दिया। ये तकरीबन कोई 250 ग्राम है। इसमें जो गोश्त है 4-5 बोटियाँ इसमें डाल दी, इससे टेस्ट आएगा। आप इसके बगैर भी मटन के बना सकते हैं। फिर मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टेबलस्पून, और टमाटर हाफ़ थी मेरे पास स्मॉल साइज़ में, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, नमक हस्बे ज़ायका है, हल्दी 1/4 टीस्पून, 1 बड़ी इलायची काली और दालचीनी की 1 स्मॉल स्टिक, ज़ीरा यहाँ पे मैंने डाला है तकरीबन 1/4 टीस्पून, और इसको मैं अब भूनूंगी। इसको अच्छे से हम भूनेंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये नीचे को लगे नहीं। इसकी अच्छे से बुनाई की है ताकि इसकी जो गोश्त है उसकी स्मेल ख़त्म हो, और ये ऑयल छोड़ दिया है यहाँ पे इसने, यानी कि अब हमारा गोश्त जो है वो भुन चुका है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, तकरीबन ये 1 कप ऑलमोस्ट पानी है। फिर मैं इसमें मूंग की दाल वो डाल दूंगी और इसका बॉयल का वेट करूंगी। तकरीबन ये टोटल जो इसमें पानी गया है इतना डालना है ताकि ये दाल हमारी गल सके। ये तकरीबन 2 से 3 कप के दरमियान टोटल पानी है जो वो मैंने ऐड किया है। बॉयल आया तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया, कोई तकरीबन 6 से 7 मिनट या 8 मिनट्स होएगा। वेट लगाने के बाद मैंने इसको, जब इसका टाइम पूरा हो गया, फिर मैंने फ्लेम ऑफ करके इसको खोला, अगेन हीट ऑन की थी, अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया था, और मीडियम हीट है इस टाइम इसकी। और गरम मसाला पाउडर मैंने हाफ़ टीस्पून यहाँ पे ऐड किया है, और साथ ही मैं यहाँ पे पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि इसमें पानी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका था, और ये सेम ग्लास मैंने यहाँ पे ऐड किया है। हरी मिर्चें डाल दी हैं फ्रेश मैंने, ये अपने जायके के हिसाब से हैं। और यहाँ पे मैं इसको मैनुअली जो घोटना है, यानी कि वुडन का जो मैशर है, उससे मैं इसको अच्छे से यकजा कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च का पाउडर है जो वो हाफ़ टीस्पून ऐड किया है, हरा धनिया अकॉर्डिंग टेस्ट है उसको, और साथ गरम मसाला 1/4 टीस्पून वो ऐड कर कर अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर देना। ये लो हीट पे यहाँ पे पक रहा है, कोई 5 से 6 मिनट्स मैंने पकाया होगा इसको। फिर हम इसको सर्व करेंगे। मैं इसको क्ले पॉट में सर्व कर रही हूँ, और अब हम इसमें अचार डाल देंगे। जब हमने इसको सर्व किया है तो उसके ऊपर आप अचार डाल दें। अचार अगर आपको पसंद ज़्यादा है तो आप इस टाइम आप बीच में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए लेमन का स्लाइस रखें ऊपर, और इसको वाइट बॉयल राइस के साथ या फिर रोटी तंदूरी के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मूंग दाल विद गोश्त और अचार आप ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स दें, लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और इंशाल्लाह जल्द ही कोई नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। जब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।